तो चलिए प्रोबेबिलिटी की बात को आज हम आगे बढ़ाते हैं। और प्रोबेबिलिटी में हमने आपको ऑलरेडी इवेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें पॉसिबल थी हमने आपको बता दिया है। अब बारी है एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की, और इसमें एक छोटा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आएगा जो आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा, और कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो आप लोगों ने ग्रेड 10 में बेहतरीन तरीके से किया हुआ है, फिर भी यहाँ पे हम वापस डिस्कस जो है वो करेंगे। सबसे पहली चीज आपको एक चीज पता होना चाहिए, अगर आपके पास एक बैग में मान लेते हैं कि 5 रेड बॉल हैं एंड 4 ब्लैक बॉल है, ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बताइए तो क्या होगा? 5/9 बोलो हाँ या नहीं। जिसको ये चीज समझ में नहीं आई फटाफट देख लेना, फिर तो आपका बेसिक बिल्कुल जीरो हो गया समझ रहे हो? देखो, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसको ऊपर रखते हैं, और टोटल वाला क्या करते हैं? नीचे। तो 5 + 4 9 नीचे लेगा। अगर आप फॉर्मूले की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी चीज की निकालना चाहते हैं तो उसी का नंबर ऊपर रखा जाता है उसी इवेंट का, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में जो भी होता है उसे हम नीचे रखते हैं। ये सिंपल जनरल एक फॉर्मूला जो आप ग्रेड 10 में ऑलरेडी यूज कर चुके हो, ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे कैसे करें भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकाल दी, समझ में आ गई होगी। अब वैसे उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या होगी बताना जरा। तो ब्लैक बॉल की तो 4 ऊपर रखी जाएगी, और टोटल अगेन क्या आपके पास 9 है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है। दूसरी चीज, एक बात बताना, अगर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल को ऐड कर दिया तो 5/9 + 4/9 होगा। ऐड करना कितना आएगा? 9/9 विच इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि, ध्यान से सुनना, अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और उसमें मान लेते हैं कि 4 5 6 7 जितने भी इवेंट्स आना हो चुके हैं, और आप सबकी प्रोबेबिलिटी निकालने, जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 इवेंट थे, एक रेड बॉल ड्रॉ करने की, एक ब्लैक बॉल ड्रॉ करने की। तो रेड और ब्लैक की जैसे मैंने ड्रॉ करी और इन दोनों को हमने क्या किया? सम किया, तो हमेशा क्या आया? 1 के इक्वल। आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। नेगेटिव वैल्यू प्रोबेबिलिटी की नहीं होती है। इसी चीज को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सेट्स वाले चैप्टर में बता दिया था। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर होगी और लेस देन 1 होगी। 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। आई बात समझ में? आप ऐसे रिप्रेजेंट करें या ऐसे रिप्रेजेंट करें, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, और कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। 0 तब होगा जब इम्पॉसिबल इवेंट होगा, और 1 जब होगा जब श्योर इवेंट होगा, सर्टेन इवेंट होगा, फिक्स्ड इवेंट होगा, 100% वाली इवेंट होगी। चलो फाइन है। तो ये आपके पास एक तो सिंपल सा था। दूसरी चीज हमने आपको कॉम्प्लीमेंट्री ऑलरेडी बताया, बट फिर भी समझा देता हूं। मान लेते हैं कि यहां से हमने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली जो कि नो डाउट 5/9 आएगी। बोलो हाँ या नहीं? तो एक बात बता सकते हो, नॉट रेड की कितनी आएगी? इसको हम बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर ऐसे करके आप डैश लगा लेना, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो मैं फिलहाल बार से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। नॉट रेड का मतलब है रेड को हटा दो, उसके अलावा जितने भी हैं सारे ले लो। तो कितना ले लिया मैंने? ब्लैक बचा, तो ब्लैक की निकालेंगे तो 4/9। अगेन आप रेड की प्रोबेबिलिटी निकालो और उसी इवेंट की नहीं भी कर दोगे सम, तो भी हमेशा किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल। इसको ऐड करो, क्या आएगा आपके पास? 1 के इक्वल। इसी चीज को हम कहते थे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कि एक ही इवेंट का आप हाँ भी ले लो, एक ही इवेंट का आप ना भी ले लो, यस एंड नो। तो ये रहा यस, ये रहा नो। जब दोनों को हमने ऐड किया तो हमेशा क्या मिलता है हमें? 1। यहां मैंने रेड लिखा, आप ई से रिप्रेजेंट कर लें। यहां पे कोई भी इवेंट हो सकता है किसी भी सैंपल स्पेस से, रैंडम एक्सपेरिमेंट से, ठीक है यहां तक। चलो अब आप लोगों के लिए बिल्कुल एक नई चीज बता देता हूं, जिसे कहा जाता है, पहली चीज हमें समझना है कि ऑड्स इन फेवर ऑफ एनी इवेंट, ऑफ एनी इवेंट क्या होता है। और दूसरी चीज, ऑड्स अगेंस्ट, या फिर सिंपल ऑड लिखा रहेगा, अगेंस्ट ऑफ एनी इवेंट क्या होता है। ठीक है, ये दो चीजें अभी आप लोगों को समझना है, और बेहतरीन तरीके से समझना है। बेसिक सी चीज है, ज्यादा कुछ नहीं घबराना, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये जो चीज है इन फेवर, इसका क्या मतलब है पहले वो चीज समझो, और इसका भी क्या मतलब है एक साथ समझो। ये दोनों क्या होते हैं? रेशियो होते हैं। क्या होते हैं? रेशियो होते हैं। मतलब एक चीज ऊपर लिखी जाएगी और दूसरी चीज नीचे लिखी जाएगी, जैसे कि प्रोबेबिलिटी में लिखते हैं, वो भी एक तरह का क्या होता है? रेशियो ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो तो आपको प्रोबेबिलिटी किसका रेशियो होता है बस वो चेक कर लो।
प्रोबेबिलिटी पीई किसका रेशियो होता है, एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। मतलब जिस इवेंट का पूछा उसका नंबर ऊपर रखना और नीचे टोटल नंबर रखना है, सैंपल स्पेस वाला। उन दोनों चीज का क्या होता है, रेशियो होता है, प्रोबेबिलिटी और कुछ नहीं, राइट। ठीक है, अब ये जो चीज है ये भी उसी तरीके से क्या है, रेशियो है, लेकिन किसका रेशियो है वो चीज बता देता हूं। अगर कभी भी ऑड्स इन फेवर पूछे ऑफ एनी इवेंट, तो ध्यान से सुनिएगा, ये वाली चीज ऑड्स इन फेवर ऑफ एनी इवेंट, तो इसका रेशियो होता है कोई भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है इवेंट की, उसकी प्रोबेबिलिटी का रेशियो और उसी का ही नहीं का रेशियो, नहीं मतलब बार। और इस बार को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर को यही रहेगा भाई, नीचे क्या रहेगा, 1 माइनस का पी ऑफ ई। बोलोगे अब ये कहां से आ गया भाई, अभी तो बताया पी ऑफ ई प्लस में पी ऑफ ई नॉट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो अगर मैं यहां से पी ऑफ ई नॉट निकालता हूं तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी आ जाएगा। तो ये चीज छोड़ दो, ये तो बात की बात है, यहां से हम निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, मजा आ जाएगा। आप ये चीज देखोगे किसका रेशियो है बस, और कुछ नहीं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा आप लोगों को। इसको हटाते हैं, और ये ऑड्स अगेंस्ट बोले, अगेंस्ट, तो अगेंस्ट मतलब क्या हो जाता है, इसी चीज को ऊपर नीचे कर दो, ऊपर आ जाएगा पहले नहीं वाला और नीचे वाला आ जाएगा आपके पास हाँ वाला। एक याद रखो, दूसरा याद रखने की जरूरत नहीं है, और याद रखना आसान है। कैसे, जब फेवर की बात कर रहा है मतलब हाँ की बात कर रहा है, तो हाँ वाला ऊपर ना वाला नीचे, दैट्स इट। अगेंस्ट की बात करें मतलब उल्टा बोल रहा है, ये उल्टा बोल रहा है तो नीचे वाला ऊपर कर दो, ऊपर वाला नीचे कर दो। मतलब अगेंस्ट मतलब नहीं वाला ऊपर आ जाएगा और हाँ वाला नीचे आ जाएगा, दैट्स इट। इतना ही है इन दोनों में और कुछ नहीं। एक एग्जांपल देकर समझाता हूं, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं फिर से। मान लेते हैं मेरे पास 2 व्हाइट बॉल है और 3 आपके पास मान लेते हैं कि ग्रीन बॉल है एक बैग में। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, ऑड्स इन फेवर ऑफ व्हाइट बॉल। तो ये जो व्हाइट बॉल है वो इवेंट का काम कर रहा है ये, ठीक है ना, व्हाइट बॉल। अब व्हाइट बॉल के फेवर में निकालना है, मतलब उसी का हाँ चाहिए मुझे। अच्छा, व्हाइट बॉल का हाँ कितना होगा, मतलब व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, ठीक है ना। तो 2/5 बोल सकता हूं, बोलो हाँ या नहीं। और होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या, उसी का नहीं। अब उसी का नहीं कैसे निकलेगा, 1 में से माइनस कर दो इसी चीज को, तो उसी का नहीं मिल जाएगा। ये देखो अभी बताया ना आपको। और नहीं पता तो इसको व्हाइट को हटा दो, बाकी सब ले लो, 3/5 हो जाएगा ग्रीन का। तो यहाँ पे आप 3/5 इसको भी सॉल्व करोगे तो आपके पास 3/5 ही मिलेगा। तो यहां से ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2/3 विच इज 2:3 जनरली आप कह देते हो। बोलिए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, बेसिक सी चीज है या नहीं, बताओ मुझे फटाफट। ये बेसिक सी चीज है ना, सिंपल, ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर अगेंस्ट बोल दे तो आप इसको ऊपर नीचे कर देंगे तो 3:2 हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। ये वाली चीज ऊपर, अच्छा किसका बोला उसके ऊपर डिपेंड करेगा, व्हाइट का ही बोला तब 3:2 हो जाएगा, ग्रीन का बोलेगा तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें लिखी जाएगी, नहीं और हाँ वाला पोर्शन। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। चलो अब इसी का ही ऑड्स अगेंस्ट कर देते हैं। अगेंस्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगेंस्ट करेंगे तो व्हाइट बॉल का नहीं, व्हाइट बॉल का नहीं मतलब ग्रीन बॉल का, तो 3/5 और फिर नीचे व्हाइट बॉल का, ठीक है। तो आ जाएगा 5 से 5 कैंसिल, 3/2 विच इज 3:2। कितनी बात समझ में आई, सिंपल है। जैसे मैंने व्हाइट का निकाला उसी तरीके से आप ग्रीन का भी निकाल सकते हैं, किसी और का इवेंट का पूछे। मेन चीज है आपको जनरल चीज पता होनी चाहिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती है। आई होप आप सभी को ऑड्स अगेंस्ट और ऑड्स ये जो फेवर वाली कंडीशन है वो बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। कंसेप्ट के नाम पे आपके पास इतना ही है, ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आओ तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे देखता हूं तो एक हमारे पास अगेन बैग है। क्या आप लोगों को विजिबिलिटी दिख रहा है, दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो कहता है कि 5 व्हाइट बॉल है, तो एक बॉक्स बनाया मैंने जिसमें मैंने 5 व्हाइट बॉल लिख दिया और 7 आपके पास ब्लैक बॉल लिख दिया है। फिर हमसे कहा जाता है व्हाट आर द ऑड्स अगेंस्ट ड्रॉइंग ए व्हाइट बॉल। कोई प्रॉब्लम होगी बताओ मुझे। व्हाइट बॉल अगेंस्ट बोला है तो व्हाइट बॉल का नहीं लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल नहीं, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। अगेंस्ट बोला है ना, इसीलिए ना वाला ऊपर हाँ वाला नीचे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट नॉट कितनी आएगी, देखना व्हाइट नॉट मतलब 7/12 आएगी, बोलो हाँ या नहीं। देख लो भाई 7/12 मतलब ब्लैक की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मतलब 5/12 पूछेगा। 12 से 12 कैंसिल, 7/5 और यू कैन ऑल्सो राइट 7:5। यहां पे इस केस में ध्यान रहे प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, ये जरूरी नहीं है। रेशियो है, कुछ और भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी भी सिंपल रेशियो होती है, लेकिन ये वाली चीज में 0 और 1 के बीच में कोई ऐसा कंडीशन जो है वो नहीं है, क्योंकि ना वाला भी ऊपर आ जाता है, हाँ वाला भी नीचे आ जाता है, इसीलिए।
कुछ भी आ सकता है। ओके फाइन, तो ये आई होप ये समझ में आ गया। लेकिन नेगेटिव तो इसमें भी नहीं आएगी, अगर आप नोटिस करो तो नेगेटिव तो इसमें भी नहीं आएगी, बस ध्यान रखना इसको। इसमें बट 0 और 1 के बीच वाली कंडीशन नहीं है, कुछ और आ सकता है, बट नेगेटिव इसमें भी नहीं आएगी और प्रोबेबिलिटी में तो वैसे नहीं होती। दूसरी चीज, आई होप आप सभी को फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। आइए इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। कहता है व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर ऑफ ड्रॉइंग 2 ब्लैक बॉल। अब यहां से आपके पास जो है वो क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं, कौन से वाले, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस वाले। यहां पे मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपके पास कॉम्बिनेशंस वाले प्रॉब्लम आपके पेपर में आते हैं, और वही क्वेश्चंस आपको जो है वो प्रैक्टिस करना है। और जिस टाइप के पेपर में आपके पास क्वेश्चन आएंगे उस टाइप के तो मैं यहीं पे आपको करवा दूंगा। उसके बाद आप इसी टाइप को और भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ डाउट आएगा तो आप इस वाले नंबर पे भेज दीजिएगा, तो आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। क्लियर है यहां तक? चलो भाई आगे की बात करते हैं। अब जैसे कि ये वाला बोला है कि 2 ब्लैक बॉल, तो भाई आज तक तो हमने एक बॉल निकाला करते थे, अब ये 2 कैसे निकाला करेंगे, आओ समझाता हूं। पहले उसको छोड़ दीजिए और यहां पे आ जाओ। उसको छोड़, अभी क्वेश्चन नहीं देखना, अभी मैं कुछ और पहले एक बार बता दूं फिर आपको समझाता हूं। मान लेते हैं यहां पे 5 रेड बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है और 7 व्हाइट बॉल। एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। अब मैंने बोला कि आप मुझे इसमें से 3 बॉल सेलेक्ट करने, 3 बॉल, मैंने 3 मान लेते हैं व्हाइट बॉल सेलेक्ट करने, क्या करने मुझे सेलेक्ट, 3 व्हाइट बॉल। तो 3 व्हाइट बॉल सेलेक्ट कितने वेज में कर सकते हो आप मुझे ये बता दो, कितने वेज में कर सकते हो। तो 3 बॉल को मैं सेलेक्ट कर सकता हूं 7C3, बोलो हाँ यानी 7 व्हाइट बॉल में से 3 व्हाइट बॉल मैं सेलेक्ट कर लूंगा, बस ये इसका आंसर हो गया, कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी नहीं बताया भी मैंने आपको। प्रोबेबिलिटी पूछेंगे तो क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो जिसका पूछा है कि 3 व्हाइट बॉल का सिलेक्ट करना है तो उसको ऊपर रखेंगे और नीचे कितने में से, टोटल में से 5 3 8 8 7 15, मतलब 15 में से आपने कितने बॉल निकालने, 3 बॉल निकालने। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 व्हाइट बॉल सेलेक्ट करने की, निकालने की। क्या इतनी बात समझ में आई? उसी तरीके से मान लेते हैं, अब कंडीशन चेंज करते हैं, 3 व्हाइट बॉल एंड 2 रेड बॉल कर लेते हैं। चलो 2 रेड बॉल कर लेते हैं। तो अब की बार क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी भाई, तो अब की बार क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी भाई, 3 व्हाइट बॉल, मतलब व्हाइट बॉल यहां से सिलेक्ट होंगे तो 7C3, एंड बोलेगा तो मल्टीप्लाई कीजिएगा और बोलेगा तो प्लस कीजिएगा, ठीक है। 2 रेड बॉल मतलब इसमें सेलेक्ट करे जाएंगे 5 में से 2 रेड बॉल। अच्छा टोटल बॉल हमने कितने सेलेक्ट करे, 3 to 5। अच्छा 5 कितने में से सेलेक्ट करें, टोटल में से, तो 15C5। ये इसका आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी की। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? ये है आपके पास कॉम्बिनेशन वाली प्रॉब्लम जो आपके पेपर में गारंटी के साथ आ रहा है। आई बात समझ में? और अभी हमने आपको, ये तो बस नमूना है, अभी मैं अच्छे क्वेश्चंस और लिख रखे हैं जिस टाइप के बेसिकली आपके पास आते हैं, ज्यादा हाई लेवल के भी नहीं आते, तो बिंदास रहे आप लोग, ठीक है। चलो अब जैसे कि यहां पे बोला है व्हाट आर द ऑड्स, ऑड्स अभी भूल जाते हैं, क्या करते हैं, ऑड्स अभी भूल जाते हैं। इन फेवर ऑफ ड्रॉइंग क्या है, 2 ब्लैक बॉल। तो यहां से बस आप ये देख लो कि 2 ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बताना जरा। तो 2 ब्लैक बॉल निकालेंगे तो 7 में से 2 ब्लैक बॉल निकालेंगे भाई, व्हाइट में से तो नहीं निकालोगे। अच्छा टोटल कितने बॉल थे आपके पास, 7 12, 12 में से आपने कितने निकाले, 2 बॉल निकाले। ये हमने ब्लैक बॉल निकाले हैं 2। अब उसी का किसकी प्रोबेबिलिटी पूछा, आप वो चीज चेक कर लो, बस और कुछ नहीं। पहले आप इसको एक बार सॉल्व करना जल्दी से, क्या आता है कॉम्बिनेशन सॉल्व करना, हाँ या नहीं, जल्दी बताओ भाई। कॉम्बिनेशन सॉल्व तो करना आता होगा ना, मेरे हिसाब से तो आना चाहिए भाई, करवा रखा है, समझ रहे हैं मेरी बात को। आओ इसको, जैसे ये है 7C2, तो लिखूंगा मैं, पहले ये वाला फॉर्मूला बता देता हूं अगर कोई भूल भी गया हो तो। NCR का मतलब होता है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल, फिर n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है यहां तक। तो जब ये 7C2 था तो मैं लिखूंगा 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में 2 का फैक्टोरियल, और 7 माइनस 2, देखो n माइनस r, 7 माइनस 2 तो 5 का फैक्टोरियल, क्लियर है। और होल डिवाइडेड बाय, वैसे यहां पे मैं तोड़ूंगा तो लिखूंगा मैं 12 का फैक्टोरियल, फिर लिखूंगा मैं डिवाइडेड बाय में 2 का फैक्टोरियल, और फिर 12 माइनस 2 मतलब 10 का फैक्टोरियल। बताओ यहां तक समझ में आई ना बात। अब इसको मैं तोड़ दूंगा, इसको मैं लिखूंगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल इंटू में 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 का फैक्टोरियल। इसको ना रेसिप्रोकल कर दिया मल्टीप्लाई में लाकर, आपको पता होगा ये छोटी छोटी चीजें। चलो भाई सॉल्व करते हैं। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 7 को तोड़ दो, 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 10 को एज इट इज रखो और 12 को तोड़ दो, तो 12 इंटू में 11 इंटू में 10 का फैक्टोरियल। यहां से ये कैंसिल होगा, यहां से ये कैंसिल होगा, और कैंसिल करो
6 से ये 2 बार में कट जाएगा, ऊपर बचा 7, नीचे बचा 11 2 22, तो 7/22 जो है आपके पास निकल कर आया 2 ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। इतनी बात समझ में आई। लेकिन अब हमसे क्या पूछा ऑड्स वाला, वो चीज देख लेते हैं, ठीक है। आपके पास बस कंडीशन ये है कि एक बॉल नहीं है, कितने बॉल हैं आपके पास, 2 बॉल हैं और कुछ नहीं। तो किसका पूछा, ऑड्स इन फेवर, फेवर में पूछा है, तो उसी की प्रोबेबिलिटी जिसकी पूछी है 7/22 है, सॉरी 7/22, और नीचे क्या आ जाएगा, नहीं। फेवर का पूछा तो ऊपर हुआ है हाँ और नीचे में ना, तो इसका नहीं कैसे होगा, 1 में से माइनस करके 7/22, बताओ हाँ या नहीं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7/22, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो सॉल्व करेंगे 12/22, क्लियर है। 22 से 22 कैंसिल, तो 7:15, 7/15, ये जो आपके पास आंसर है वो देखने को मिलेगा। बताओ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, सुपर इजी भाई, नॉर्मल से क्वेश्चन है, कुछ बड़ी चीज नहीं है इसमें, डन है। चलो अब दूसरे सवाल की ओर आते हैं इसमें। जैसे कि ये वाला सवाल मैंने आपको करा दिया, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट भी हो गया, कुछ डाउट आता है तो नंबर दे दिया, भेज दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली, फिर से हम 2 बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर व्हाइट। तो ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया भाई, व्हाइट बॉल 2 ड्रॉ करने हैं तो 5 से 2, और टोटल कितने थे 12 में से 2 ड्रॉ किया, तो ये n ऑफ e हो गया, ये n ऑफ s हो गया क्वेश्चन। अब ये जो सॉल्व करना है वो तो मैंने आपको सिखा दिया कैसे सॉल्व करते हैं ऑलरेडी। जिन्होंने नहीं सीखा है तो प्लीज, वैसे भी समझ में नहीं आएगा कॉम्बिनेशन वाली चैप्टर जो है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एक बार देख लीजिएगा अगर नहीं आता है तो, वरना ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, बेसिक सी चीज है। तो आप इसको खोल लीजिएगा। अब मैं कभी भी पूरे ही इस वीडियो में कहीं भी ये वाली जो चीज है उसको मैं एक्सपेंड करके आपको नहीं दिखाऊंगा, आंसर ऐसे ही लिखूंगा, आपको एक्सपेंड करना खुद से, ठीक है। ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक बॉल। देखो ये इसमें ना फोकस करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये ना और भी लिख देते हैं, तो और लिखते हैं तो प्लस करना होता है, और एंड लिखते हैं तो मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या पूछा, 1 व्हाइट बॉल, तो पहले व्हाइट बॉल को एक ले लो 5C1, ठीक है। ब्लैक बॉल भी एक ले लो 7C1, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। अब टोटल कितने बॉल निकाले हमने, 2 टोटल में कितने थे 12, तो 12C2, बस हो गया आंसर। ये आपके पास इसका आंसर, सोल्व करना है, मौज लेना है। बताओ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, सुपर इजी क्वेश्चन। आओ अब तो बस हो गया, इतना ही कंसेप्ट आपको समझाना था मुझे। उसके बाद के बस आपको एक आधे ना सवाल में ट्विस्ट आते हैं, क्वेश्चंस में ट्विस्ट आते हैं। कंसेप्ट का क्या है, वो थोड़ी देर का ही होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना नई नई ट्विस्ट आपको जो देखने को है वो मिल सकते हैं। तो आओ थोड़े से हर एक क्वेश्चन में एक नया सा ट्विस्ट जो है आपको दिखाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जितने भी पॉसिबल टाइप्स के होते हैं आपके पास क्वेश्चन, वो आपको आने चाहिए। आओ, कहता है कमिटी बनाना है हमें कितने परसेंट का, 5% का, ठीक है। जिसमें से कितने में से 6 जेंट्स हैं और 8 लेडीज हैं, उनमें से 6 जेंट्स और 8 लेडीज में से हमें एक 5% का एक ग्रुप बनाना है, फाइन। फिर क्या था, प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें 3 लेडीज और 2 जेंट्स होने चाहिए, एंड लिखा है, एंड मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 लेडीज एंड 2 जेंट्स। देखो टोटल 5% चाहिए, तो 3 और 2 5 है, बिल्कुल सही बताया इन्होंने कि 5% है, जिसमें से 3 लेडीज होने चाहिए और 2 जेंट्स होने चाहिए। एक बात बताओ, लेडीज को लेडीज में से ही तो सेलेक्ट करोगे ना भाई, जेंट्स में तो सेलेक्ट नहीं कर लोगे। तो ये क्या, मेरे पास 8 लेडीज हैं, तो 8 में से हमें 3 लेडीज दे दीजिए भैया, हमको ग्रुप बनाना है 5% का। अच्छा, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और 2 जेंट्स चाहिए, तो जेंट्स कहां से लेंगे, 6 जेंट्स में से, तो 6C2 ले लेंगे भैया। बोलो 5 सेलेक्ट कर लिया हमने, एंड था तो मल्टीप्लाई लगा दिया। टोटल देख लो कितने सेलेक्ट करे हमने, 5, 3 लेडीज और 2 जेंट्स, तो C5 हो गया। और कितने में से कलेक्ट करे, तो 6 जेंट्स और 8 लेडीज में से सेलेक्ट करे, तो 8 6 14, तो ये हो गया 14 टोटल में से। यही आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। सॉल्व करना आपको सिखा दिया, सॉल्व करना है, मौज लेना। बताओ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन देखते ही हो जाना चाहिए आप लोगों को। अब बात आती है सर क्या हम पेपर में इतना ही करेंगे, नहीं, इसको पहली चीज आगे और भी सॉल्व करके प्रॉपर सॉल्व कर देंगे। दूसरी चीज, सिर्फ इतना ही नहीं करना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू राइट स्टेटमेंट्स। जब आप फाइनल एग्जामिनेशन देंगे उस टाइम पे आप डायरेक्टली यहां पे लिख के तुरंत सॉल्व मत कर देना, कुछ चीजें मेंशन करनी होती है, जैसे कि वी हैव टू फॉर्म अ कमिटी ऑफ 5%, ठीक है, और फ्रॉम 6 जेंट्स एंड 8 लेडीज, इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है वो आपको लिखना पड़ेगा। फिर बोलोगे सिलेक्टिंग 3 लेडीज फ्रॉम 8 जेंट्स, तो वो चीज 8C3 लिखोगे। फिर 2 जेंट्स फ्रॉम 6 जेंट्स, 6C2 लिखोगे। फिर टोटल आपके पास 14 है, आउट ऑफ सिलेक्टिंग 5 आउट ऑफ टोटल इज 14C5। उसके बाद आप ये वाली चीज करेंगे प्रोबेबिलिटी की। तो ये सभी चीजें मेंशन करनी होती है, मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूं, लेकिन मैंने आपको अब बता दिया सारी चीजें
ये वाली चीज कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, अगेन अगर आप नोटिस करें तो सेम ही चीज है भाई, बताओ हाँ या नहीं। ठीक है ना, कहा जाता है 4 पर्सन को हम चूज कर रहे हैं कितने ग्रुप में से, जिसमें 3 आदमी हैं, 3 मैन है, 2 वीमेन है और 4 चिल्ड्रन है। इतने सारे लोग हैं, उनमें से हम 4 लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो कोई भी कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये तो इनफाइनाइट क्वेश्चंस बन जाएंगे। आप इनफाइनाइट मतलब यहां के अकॉर्डिंग बहुत सारी क्वेश्चन बन जाएंगे। प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। मतलब 4 का ग्रुप बनाना है लेकिन उसमें 2 चिल्ड्रन का कंपलसरी जो है वो कर दिया है। बोलो हाँ या नहीं। तो ठीक है भाई, ऐसा कर लेते हैं। क्या गया, 4 मैन है जिसमें 2 ऑफ देम आर चिल्ड्रन, मतलब 2 चिल्ड्रन तो भैया कंफर्म है, मतलब कंफर्म है। आई बात समझ में। तो एक बात बताना जरा आप लोग मुझे, 4 में से तो 2 को सिलेक्ट करूंगा ही करूंगा, 4 चिल्ड्रन में से 2 को तो मैं लूंगा ही लूंगा। उसके बाद और कितने चाहिए, 4 चाहिए था तो 2 और चाहिए, तो 2 मैन में से भी आ सकता है और वीमेन में से भी आ सकता है। यहां पे और आया तो प्लस किया जाएगा, समझाता हूं कैसे। 2 चिल्ड्रन ले लो, फिर मान लेते हैं कि 2 मैन ले लिया। क्या ले लिया हमने, 2 मैन ले लिया, 2 मैन ले, 4 हो गए। ठीक है, कोई नहीं, डन है। एक कंडीशन तो ये, वो जितने भी पॉसिबल कंडीशन होंगे सभी लिखने पड़ेंगे हमें। अब लिखना पड़ेगा हमें बीच में प्लस। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में प्लस। दूसरी चीज, अब 2 चिल्ड्रन तो कंफर्म है, ये तो हो ही सकता है, और या ये भी हो सकता है कि 4 में से 2 चिल्ड्रन ले लो, मैं 2 चिल्ड्रन ले लो, उसके बाद 2 विमेन भी तो ले सकता हूं मैं, बताओ हाँ या नहीं। तो मल्टीप्लाई में 2C2 लिख लूंगा, 2 विमेन भी ले सकता हूं मैं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, अभी भी तो 4 का ग्रुप बन चुका है ना, और भी दूसरे कंडीशन बन सकते हैं। ऐसा तो हो सकता है ना भाई, 2 चिल्ड्रन तो कंपलसरी, वो ठीक है, तो 1 मैन हो जाए तो 3 में से 1 मैन को सेलेक्ट करेंगे और 2 में से 1 विमेन को सेलेक्ट करेंगे। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता आगे पीछे। ठीक है ना, तो ये 3 कंडीशन हो गए और टोटल प्रोबेबिलिटी आप नीचे लिखोगे आपके क्या हो जाएगा, कितने हैं, कहां गया, 2 2 2 2 2 2, कितने सेलेक्ट करे थे, 4 तो सेलेक्ट करे थे, C4 हो गया। कितने में से, 3 तो 5 और 4 9, 9C4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। आप इस टाइप के क्वेश्चंस को जनरली मतलब ऐसे भी छोड़ते हैं तो गलत नहीं माना जाता है, बट आपके पास इफ यू विल हैव टाइम जस्ट प्लीज एक्सपेंड इट एंड सॉल्व परफेक्टली। गॉट इट? क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? डन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जल्दी से। सिंपल है, बहुत ज्यादा इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आओ, कहता है एक बैग में आपके पास 9 रेड बॉल है, ठीक है, 5 ब्लू बॉल है, ठीक है, और 6 ग्रीन बॉल्स हैं, ठीक है। कहता है 3 बॉल्स को हम निकाल रहे हैं बॉक्स में से रेंडमली, प्रोबेबिलिटी बताना है कि दोनों ही क्या है आपके पास, 3 निकाल रहे हैं ना, तो तीनों क्या आपके पास ब्लू है। ब्लू वाले कितने भाई, 5, तो 5C3 ले लेंगे। टोटल कितने भाई, टोटल में से 9 5 14 और 6 20, 20C3। नो प्रॉब्लम, डन है, सॉर्टेड। चलो सेकंड पे आते हैं। 2 ब्लू और 1 ग्रीन बोला है मैंने, तो 5 में से 2 ब्लू एंड बोला है तो मल्टीप्लाई और 1 ग्रीन। ग्रीन कितने हैं भाई, ग्रीन 6 है, तो 6 में से 1 सेलेक्ट करेंगे। अब टोटल वही 20C3, टोटल में से 3 को कलेक्ट करा है। ओके सॉरी, तो चलिए आगे की बात करते हैं। हम बात कर रहे थे इसकी कर लिया हमने, इसकी कर लिया, अब इसकी की बात करते हैं कि एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन। देखो एटलीस्ट वाली जब भी कंडीशन आए ना तो इसमें ना कई केसेस बन जाते हैं, तो टेंशन मत लेना, ध्यान से समझना इसको। तीसरे में कहा जाता है कि कम से कम 1 तो ग्रीन होना ही चाहिए, तो 1 ग्रीन ले लो। चलो हमने क्या करा, 1 ग्रीन ले लिया, 1 ग्रीन लिया, लेकिन हमें तो टोटली 3 बॉल्स निकालने हैं, तो इस 1 ग्रीन के साथ क्या हो सकता है, 2 रेड ले लो मैं, या फिर और तो प्लस करूंगा, 1 ग्रीन के साथ मैं 2 क्या ले सकता हूं, ब्लू ले सकता हूं। ये तो एक कंडीशन हो कि एटलीस्ट 1 ग्रीन, तो 1 ग्रीन भी हो सकता है, 2 ग्रीन भी हो सकता है, 3 ग्रीन भी हो सकता है, तो हमें 3 कंडीशन निकालनी पड़ेगी। क्या इतनी बात समझ में आई? या तो ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है। अब मैं ग्रीन को क्या कर दूं, 2 ले लूं, तो 6C2 करूंगा, और 6C2 के साथ क्या हो सकता है, 1 रेड हो सकता है और 1 आपके पास क्या हो सकता है, ब्लू हो सकता है, उसमें और भी 2 कंडीशन आ जाएंगे, फिर तीनों के 3 ले सकता हूं, वो भी कंडीशन आ जाएंगे, और फिर टोटल नहीं चल। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, ध्यान समझना, इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। एटलीस्ट 1 ग्रीन बोल दिया ना, मतलब कम से कम 1 ग्रीन तो चाहिए ही चाहिए। अगर मैं ऐसा कर दूं, ध्यान से सुनिएगा, कि मैं नॉट ग्रीन का निकाल दूं, नॉट ग्रीन का, जो ग्रीन है ही नहीं, और फिर उसको मैं 1 में से माइनस कर दूं, तो जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो ग्रीन वाली मिलेगी, जिसमें एक कम से कम 1 ना 1 तो ग्रीन होगा ही होगा। बोलो हाँ या नहीं? देखो ऐसे समझना इसको, एटलीस्ट 1 ग्रीन का मतलब है आप थोड़ी देर के लिए ग्रीन को क्या करो, भूल जाओ,
ग्रीन को क्या करो भाई, भूल जाओ। अच्छा, ग्रीन को जैसे मैंने भूला तो मेरे पास क्या देखने को मिल रहा है, रेड और ब्लू। तो रेड और ब्लू कितने, 14 है, राइट, 14 है। तो 14 में से मुझे कितने सेलेक्ट करने हैं भाई, 3 बॉल। इनमें से कोई सा भी सेलेक्ट करा मेरे, लेकिन रेड और ब्लू में से कलर अभी ग्रीन में से नहीं करा है। डिवाइडेड बाय कितने हैं आपके पास, 20, तो 20 C3 कर लिया। ये जो चीज मेरे पास निकल कर आई है वो किसका आया, नॉट ग्रीन का, नॉट ग्रीन का, ठीक है। ये किसका मेरे पास, नॉट ग्रीन का। अच्छा, लेकिन मुझे तो ग्रीन का चाहिए था भाई, कि एटलीस्ट 1 ग्रीन हो, कोई सा भी हो। तो अब इसको क्या करोगे, ग्रीन का निकालने के लिए 1 में से माइनस, ये जो चीज आई 1 में से क्या कर दो, माइनस कर दो। आई बात समझ में। तो एटलीस्ट वाले कंडीशन में अगर एटलीस्ट 1 दे तब तो ऐसा करना पड़ेगा, वरना मैंने पीछे बताया ना, ये वाला क्वेश्चन ये इस तरीके से करना पड़ता है, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, जहां पे 2 फिक्स कर देते हैं, 3 फिक्स कर देते हैं। आओ अब हम थोड़े से कार्ड्स वाले प्रॉब्लम करते हैं, 2 कार्ड्स वाले प्रॉब्लम करेंगे। उसके बाद आपको सारी चीजें जो है उसी टाइप के क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कार्ड्स में क्या क्या होता है। अगर आप भूल गए हैं तो एक बार फटाफट मतलब ये ना मिनट आपको मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। 52 कार्ड्स होते हैं। एक्सेप्ट दिस 52 कार्ड्स 2-3 जो है आपके पास जोकर्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे जब भी हम पढ़ रहे होते हैं डेक ऑफ कार्ड्स के बारे में, उस टाइम पे इसको हम काउंट नहीं करते हैं जोकर्स को, ठीक है ना। तो 52 कार्ड्स होते हैं विदाउट जोकर, ओके फाइन। तो जो कार्ड्स होते हैं ना, एक होता है एस, फिर होता है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और फिर 10 नंबर। उसके बाद आपके पास 3 कार्ड्स और होते हैं, एक होता है जैक, एक होता है क्वीन और एक होता है आपके पास किंग। ये टोटली 13 टाइप्स के कार्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो एस होता है वो होते हैं टोटली 4, जो ये होता है वो भी 4, ये 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 भी 4। इतनी बात समझ में आई। सारे के सारे कार्ड्स क्या होते हैं, 4 कार्ड्स होते हैं खुद में, 4 डिफरेंट कार्ड्स होते हैं एस में, 4 इसमें, 4 इसमें, ऐसे करके टोटल 13 कार्ड्स थे। उन 13 को 4 से मल्टीप्लाई करो, देखो टोटल 52 कार्ड्स आ जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आई। अब दूसरी चीज, इसमें ये जो 4 कार्ड्स होते हैं ना, वो कौन कौन से कार्ड्स होते हैं पता है, उनको हम अलग अलग सूट्स के नाम से जानते हैं। तो पहला वाला जो होता है उसे हम बोलते हैं दिल, हार्ट, ठीक है। दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं डायमंड। फिर जो तीसरा होता है उसे हम बोलते हैं आपके पास स्पेड, और उससे अगला वाला जो होता है उसे हम बोलते हैं क्लब्स। तो इनके नामकरण कर देते हैं फटाफट। ये जो चीज है आपके पास वो है आपके पास हार्ट, ये वाली जो चीज है आपके पास वो है आपके पास डायमंड, ये वाली जो चीज है आपके पास स्पेड, और ये वाली जो चीज है आपके पास वो है क्लब्स। उसमें से ये जो दोनों होते हैं वो आपके पास रेड कलर के देखने को मिलते हैं, और ये जो दोनों होते हैं उसे आपके पास ब्लैक कलर का जो आपको जो है देखने को मिलेगा। आओ आगे की बात करते हैं। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा इसमें कि ऐसा क्या हो रहा है यहाँ इसमें 52 कार्ड्स में। तो टोटली 52 कार्ड्स को हमने 13 टाइप्स में डिवाइड किया। उन 13 कार्ड्स में से हमने हर एक को 4 कार्ड्स पकड़ा दिए। टोटल 52 कार्ड्स बट गए भाई। दूसरी चीज, ये जो 4 कार्ड्स होते हैं ना, उसमें एक कार्ड ये होता है, एक कार्ड ये होता है, एक कार्ड ये होता है और एक कार्ड ये होता है, और कुछ नहीं। इनको सूट्स के नाम से जाना जाता है, सूट। तो हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब, जिसमें से ये हार्ट और डायमंड वाले रेड कलर के होते हैं और स्पेड और क्लब्स वाले आपके पास ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है भाई। आगे की बात करते हैं। और अब आप थोड़ा सा मुझे बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें ना 2 रेड हो गए और 2 ब्लैक हो गए। बोलो हाँ, यानी इसमें भी 2 रेड हो गए और इसमें भी 2 ब्लैक हो गए। कि ये बात समझ में आ रही, क्योंकि 4 कार्ड्स होंगे, हर एक में यही वाले 4 हो, तो ये वाले 2 रेड होंगे और 2 क्या होंगे, ब्लैक होंगे, है ना। तो टोटली जो टोटल कार्ड्स होंगे उसमें से 26 रेड हो जाएंगे और 26 ये आपके पास ब्लैक हो जाएंगे, आधे लाल आधे काले। समझ में आ रही है। 52 कार्ड्स में से 26 रेड होंगे और 26 ब्लैक हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद इन तीनों कार्ड्स को थोड़ा सा नजर से देखना, अच्छे से नजर मारना। इनमें ना कोई तस्वीर नहीं छपी होती है, पिक्चर्स नहीं छपे होते हैं, फेस कार्ड्स नहीं होते हैं, बट ये तीनों ना फेस कार्ड्स कहलाते हैं। फेस कार्ड्स कह लो या फिर पिक्चर कार्ड्स कह लो, एक ही बात है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इनमें ना जैक की और क्वीन की और किंग की ना तस्वीर छपे हुए रहते हैं रंग बिरंगे से। क्लियर है। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, फेस कार्ड्स या फिर पिक्चर कार्ड्स। अच्छा, ये जो जैक है वो भी 2 रेड होंगे 2 ब्लैक होंगे भाई, बोलो हाँ या नहीं। क्वीन भी 2 रेड होंगे 2 ब्लैक होंगे भाई, क्योंकि सब में यही 4 पड़े हैं, है ना। अच्छा, किंग है उसमें भी 2 रेड होंगे और 2 ब्लैक होंगे। तो कभी बोले कि रेड फेस कार्ड कितने होंगे, रेड फेस कार्ड, तो फेस कार्ड में रेड वाले कितने होंगे, 2 रेड 2 रेड 2 रेड, 6 रेड 6 ब्लैक, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। अच्छा, एक बात बताना हार्ट वाले कार्ड्स कितने होंगे, हार्ट वाले, ओनली हार्ट वाले,
तो भाई हार्ट वाले तो इसमें एक है, बोलो हाँ या नहीं, तो सब में एक 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 है ये वाले चारों, तो ये हार्ट वाले तो इसमें एक ही होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, सब में एक एक होंगे। टोटल 13 कार्ड्स, तो हार्ट वाले कितने होंगे 13। अच्छा हार्ट वाले 13 है तो डायमंड वाले कितने होंगे बताना जरा भाई, सब में तो वो भी तो एक 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 है ना, तो वो भी 13 होंगे, ये भी 13 होंगे और ये भी 13 होंगे। तो ये जो सूट्स होते हैं सभी में 13 13 13 13 होते हैं टोटली 52 कार्ड्स में। आई होप आपको कार्ड्स का एक समरी जो है वो मिल गया होगा। आइए अब हम वापस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो आपको बड़े प्यार से थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है, छोटी सी चीज है, बच्चों वाली चीज है, तुरंत हो जाएगा। टोटल 52 कार्ड्स लिया हुआ है, कहते हैं सारे के सारे सेम सूट के होना चाहिए। सेम सूट के होने चाहिए मतलब या तो हार्ट के हो सकते हैं, या तो डायमंड के हो सकते हैं, या तो स्पेड के हो सकते हैं, या तो किसके हो सकते हैं आपके पास क्लब्स के हो सकते हैं। देखो बार बार बोल रहा हूं या तो मतलब ये हो सकता और वाली कंडीशन आ रही मतलब प्लस करना पड़ेगा। तो 13 कितने कार्ड्स को सिलेक्ट कर रहे हैं पहले वो तो देख लो, 4 कार्ड्स को 4 कार्ड्स को निकाला जा रहा है, तो सेम सूट्स के, तो 13C4 लिख दो। अच्छा 13C4 लिखा है तो हो सकता है ये हार्ट का है, तो 13C4 हो सकता है ना भाई मैं डायमंड का भी ले आऊं, 13C4 हो सकता है ना भाई मैं किसका ले आऊं क्लब्स का भी ले आऊं, या फिर 13C4 हो सकता है किसका ले आऊं स्पीड्स का। और इन और वाली कंडीशन है या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, तो ये और वाली कंडीशन इसलिए क्या करी जाएगी प्लस करी जाएगी। अच्छा अब ऐसा नहीं करके आप ऐसा भी तो कर सकते थे, एक लिख सकते थे 4 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, ज्यादा इजी पड़ता, वैसे भी कर लो भाई। लेकिन मेन चीज आपको समझ में आना चाहिए ना, मेन चीज समझ में आने की कि ये भी हो सकता है या तो ये या तो ये या तो ये, कोई 4 होने चाहिए और चारों सेम होनी चाहिए। तो या तो हार्टों में से चारों निकालोगे, या तो डायमंड में से चारों कार्ड्स निकालोगे, या तो स्पेड में से चारों कार्ड निकालोगे, या तो क्लब्स में से चारों कार्ड्स निकालोगे, ठीक है। तो आपकी मर्जी है। और ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो टोटल 52 कार्ड्स में से निकाले, टोटल कितने कार्ड्स निकाले 4 ही निकालने, कहीं तुम 16 लिख दो सिर्फ 4 निकाले हैं कि ये और वाली कंडीशन है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है भाई, ऑल आर ऑफ सेम डिनोमिनेशन। सेम डिनोमिनेशन का क्या मतलब है कि सारे के सारे क्या हो सकते हैं एस हो सकते हैं, ध्यान समझिएगा, सारे के सारे क्या हो सकते हैं एस हो सकते हैं, सारे के सारे क्या हो सकते हैं आपके पास क्या नाम है इसका दूसरा 2 नंबर हो सकते हैं, नंबर 2 हो सकते हैं, नंबर 3, नंबर 4, इस तरीके के सभी हो सकते हैं। तो कोई सा ले लो भाई, ऑल ऑफ सेम डिनोमिनेशन मतलब ये सेम ही चीज हो गई ना, 13C4 हो गई, इसको 4 बार से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय में आपके पास आ जाएगा 52C4। या फिर इसको बार बार लिखो, 13 बार प्लस करो भाई, 13 बार प्लस करो। अरे माई मिस्टेक, वेट ध्यान से सुनिएगा। 4 कार्ड्स निकालने और सारे सेम डिनोमिनेशन के, सेम डिनोमिनेशन का मतलब होता है या तो एस हो सकता है, 2 नंबर हो सकते हैं, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, या फिर जैक हो सकता है, या फिर क्वीन हो सकता है, या फिर किंग हो सकता है, ये हो सकते हैं। तो टोटल 13 कार्ड्स के हैं, या तो इसमें से निकाल लूंगा मैं 4, या तो इसमें से 4, तो ये वाला क्या हो जाएगा मेरे पास 4 ही कार्ड्स होते हैं और 4 में से 4 निकाल लें, फिर बीच में प्लस, इसमें भी वही 4 कार्ड होते हैं, चारों में से 4 कार्ड निकाल लें, फिर प्लस, या तो ये या तो ये, इसलिए बीच में प्लस प्लस प्लस, 4C4 ऐसे करते करते कितने टाइम्स लेकर जाएंगे 13 टाइम्स। तो ऐसा ना करके मैं क्या करूंगा, सारे सेम ही है तो 4C4 लिख दूंगा और उसको मैं क्या करूंगा 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, होल डिवाइडेड बाय 52C4। बोलो हाँ या नहीं, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। इसकी वैल्यू तो 1 ही होती है, तो 13/52C4 आप डायरेक्टली लिख सकते हो। आई बात समझ में। या फिर 4C4 13 टाइम्स प्लस करो भाई, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। यहां तक तो ये पहला कार्ड हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरे में हमसे कहा जाता है कि भाई इसमें होना चाहिए 1 कार्ड फ्रॉम ईच शूट, हर एक शूट से आपके पास एक कार्ड जो है वो होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यहां पे कंपलसरी कर दिया है, कंपलसरी के केस में मल्टीप्लाई होता है। आओ समझाता हूं कि मैंने मान लो कि हार्ट में से एक कार्ड निकाला है, 4 कार्ड है ना, 4 कार्ड निकाले, या फिर मैंने डायमंड में से 4 कार्ड निकालने, या फिर नहीं सभी में से अच्छा 1 बोल रखा है क्या, तो 4 क्यों निकाल रहा हूं। 1 कार्ड फ्रॉम ईच सूट निकालना है, तो हार्ट ले लो भाई, तो हार्ट में से 1 निकाल लो, एंड सब में से होने चाहिए ना भाई, 4 कार्ड निकाले, तभी तो हमने एक ही कार्ड निकाला है, तो एक एक सब में से निकाल लो। फिर डायमंड में से 1 निकाल लो, फिर स्पेड में से 1 निकाल लो, फिर क्लब में से 1 निकाल लो। बोलो हाँ या नहीं, ठीक है ना। और डिवाइड टोटली तो 4 ही कार्ड निकले, कितने में से 52 कार्ड्स में से, दैट्स इट। आई बात समझ में, क्लियर है यहां तक, डन है। चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, उड़ा दो मैं इसको, देख लीजिएगा प्लीज।
नेक्स्ट ये भी हो गया आपके पास, कहता है ऑल आर पिक्चर कार्ड्स, सारे के सारे क्या होने चाहिए पिक्चर कार्ड्स। पिक्चर कार्ड्स कितने हो टोटल 12 होते हैं, 3 होते हैं ना जैक और किंग, तो 12 में से 4 सेलेक्ट करने और 52 C4 तो खैर होगा ही होगा नीचे। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट आपके पास 2 रेड एंड 2 ब्लैक होने चाहिए, तो 26 में से आधे लाल होते हैं आधे काले होते हैं, 2 रेड को सिलेक्ट कर लो और 26 में से 2 ब्लैक को सिलेक्ट कर लो, टोटल 4 हो गया। 52 में से हमने 4 को सिलेक्ट करा, ये भी हो गया। लो भाई बच्चे से क्वेश्चन, ऑल कार्ड्स ऑफ सेम कलर, सारे के सारे क्या होने चाहिए सेम कलर के होने चाहिए। इसका मतलब मैं चारों को लाल लूंगा नहीं तो चारों को काला लूंगा। तो और वाली कंडीशन आ रही है यहाँ पे इसमें कि 26 में से आपने 4 को सिलेक्ट करा तो रेड कर लिया, और दूसरी कंडीशन भी बन सकती है तो प्लस लगाओगे कि 26 में से आप कितने सेलेक्ट कर लो 4 सेलेक्ट कर लो, और वो चारों क्या होने चाहिए ब्लैक, और नीचे में कितने होने चाहिए भाई 52 C4, तो खैर है टोटली हमने 4 को ही सिलेक्ट करें। ठीक है चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट है बैटिंग गेटिंग 4 एसेस, 4 एस हमें लेने हैं। एस कितने हैं तो टोटल 4 ही तो होते हैं, तो 4 में से 4 को एस को सिलेक्ट कर लो और टोटल 52 में से ही आपने सिलेक्ट करें। तो नीचे वाले तो फिक्स हो गए, बस ऊपर वाले आपके पास चेंज होते हुए जा रहे हैं बार 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 बार। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो समझने की कोशिश करते हैं क्या माजरा है भाई इसका। अगर कुछ डाउट आता है तो आपको पहले बता दिया, भेज दीजिएगा, प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा अगर मुझे टाइम मिला तो। अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, वरना बाद में तो खैर अपलोड करूंगा ही। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन अ हैंड ऑफ 7 कार्ड्स, तो हम 7 कार्ड्स निकाल रहे हैं फ्रॉम अ वेल सफल्ड टू 52। 52 कार्ड्स में से हम 7 कार्ड्स निकाल रहे हैं। कितने कार्ड्स निकाल रहे हैं 7 कार्ड्स निकाल रहे हैं, जिसमें से सभी क्या होना चाहिए किंग होने चाहिए। भाई 7 कार्ड्स निकाल रहे हैं, सभी किंग्स होने चाहिए। ये 3 एल क्यों लिखा भाई, तो मैक्सिमम पॉसिबल कितने किंग्स आ सकते हैं 4 ही किंग्स होते हैं, तो पहले तो 4 तो किंग सेलेक्ट कर लो, एंड 3 और चाहिए ना हमें, तो कितने कौन से बाकी कितने बच गए 48। अरे 52 में से 4 में से सेलेक्ट कर लिया तो 48 बचे, 48 में से 3 और सेलेक्ट करूंगा क्योंकि हमें टोटल 7 कार्ड्स चाहिए। ठीक है डिवाइडेड बाय हमने 52 में से कितने सेलेक्ट करे 7, 7 और 4 और 3 7, तो ये आंसर हो गया फर्स्ट का। और सेकंड की बात करते हैं, एग्जैक्टली 3 किंग्स बोला है, मतलब 3 किंग ही होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो 4 में से हमें 3 किंग चाहिए, बाकी तो 4 हमें कुछ भी ले सकते हैं, तो 48 बचे क्योंकि 4 में से सेलेक्ट करें। आप 48 में से बचे में से सेलेक्ट करोगे, क्योंकि आप 49 में से सेलेक्ट करा तो क्या हो जाएगा उसमें किंग आ जाएगा, दोबारा एक और किंग आएगा 4 हो जाएंगे। नहीं एग्जैक्टली 3 किंग्स बोला है, तो आपके पास 4 सेलेक्ट कर सकते हैं कोई सा भी, और मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय में 52 में से हमने 7 को सेलेक्ट करा, डन। नेक्स्ट इस वाले की बात करते हैं, क्या था एटलीस्ट 3 किंग। एटलीस्ट 3 किंग का मतलब क्या है कि 3 किंग हो सकते हैं, नहीं तो 4 किंग भी हो सकते हैं। तो पहले 3 किंग वाली कंडीशन निकालना, 3 किंग वाली कंडीशन निकालोगे तो 4 में से 3 किंग और बाकी तो 48 में से 4 तो सेलेक्ट करोगे, टोटल 7 तो कंपलसरी है 7 कार्ड्स निकालना। ठीक है ना। अच्छा ये तो एक कंडीशन होगी, दूसरी कंडीशन हो सकती है और, या क्या कंडीशन हो सकती है कि 4 कार्ड्स हो सकते हैं कौन से आपके पास किंग के, और बाकी जो 3 बचे वो कोई से भी हो सकते हैं रिमेनिंग 48 में से। तो 52 इसके नीचे भी लिखो इसके नीचे लिखो, प्लस में रहता है दोनों के नीचे जाता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो टोटली आप नीचे ऐसे करके लिख सकते हो C7। बताओ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम। अब इनको सॉल्व करना तो भाई सिखा दिया, तो प्लीज इनमें मत घबरा जाना और मतलब कुछ गलत मत कर देना। ठीक है उम्मीद करते हैं आज के सेशन में जितनी भी चीजें आप लोगों को समझाई गई सभी चीजें समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।